सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा हाल ही में एक पत्र जारी किया गया है मूल निवास के संबंध में। राजस्थान के निवासियों को मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में गृह विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया, इसके अनुसार पूर्व में ये बताया गया है कि गृह विभाग के जो समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14/11/1968, 11/1/1974, 1978, 1978, 1990, 2006 और 2012 को अतिक्रमित करते हुए मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्न अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है: जिला कलेक्टर महोदय, उपखंड अधिकारी, सहायक जिलाधीश एवं तहसीलदार महोदय। तो इन्हें अधिकृत किया गया है मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह सुनिश्चित किया जाएगा, ये निर्देशित किया जाना है कि मूल निवासी वह होगा जिसके माता पिता राजस्थान के मूल निवासी हों। यहाँ आप देख सकते हैं कि मूल निवासी वह व्यक्ति होगा जिसके माता पिता राजस्थान के मूल निवासी हों या स्वयं या उसके माता पिता राजस्थान में 10 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। दो कंडीशंस हैं, या तो माता पिता उसके राजस्थान के ही मूल निवासी हों, अथवा दूसरी कंडीशन ये है कि या तो वो स्वयं आवेदक या फिर उस आवेदक के माता पिता राजस्थान में पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से वो रह रहे हों। उनके मूल निवासी होने का साक्ष्य निम्न प्रकार होगा, जिनमें किसी भी एक साक्ष्य की पूर्ति हेतु उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करने होंगे। यहाँ पर आपको विभिन्न परिस्थितियाँ दी गई हैं, उसके अनुसार क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या साक्ष्य आपको लगाने, वो यहाँ बताए हुए हैं। अब देखिए कि पहली कंडीशन ये है कि यदि आवेदक के माता पिता राजस्थान के मूल निवासी हैं तो उस केस में आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र हो और माता पिता के राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र हो। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने होंगे, जिससे कि मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि आवेदक या उसके माता पिता का राजस्थान में 10 वर्ष या अधिक अवधि में से मकान हो। ठीक है। या तो आवेदक स्वयं का मकान हो 10 वर्ष से या उससे अधिक अवधि से, या उसके माता पिता का राजस्थान में मकान हो। तो उसके संबंध में आपको क्या देना पड़ेगा? आवेदक या उसके माता पिता का चुनाव पहचान पत्र यानी वोटर ID कार्ड देना होगा। या तो स्वयं आवेदक अपना दे या उसके माता पिता में से किसी का चुनाव पहचान पत्र दे, या उनका पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो या अन्य कोई फ़ोटो पहचान पत्र आपको प्रमाण के रूप में देना होगा। दूसरी, लगातार 10 वर्षों के बिजली, पानी, टेलीफोन बिल प्रत्येक वर्ष का एक। इट मीन्स या तो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या टेलीफोन के बिल हो, प्रत्येक वर्ष के संबंध में एक बिल आपको लगाना है। लगातार 10 वर्षों के बिल आपको वो सबमिट करने होंगे। दूसरी कंडीशन ये है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कंडीशन। आवेदक या उसके माता पिता 10 वर्षों या उससे अधिक अवधि में किराए के मकान में रह रहे हों। पहली कंडीशन ये थी कि मूल निवासी हों। दूसरे ये हो कि आवेदक या उसके माता पिता का 10 वर्षों से या उससे अधिक स्वयं का मकान हो। तीसरी कंडीशन ये है कि किराए का मकान हो, यानी आवेदक या उसके माता पिता 10 वर्ष से या उससे अधिक अवधि से किराए के मकान में राजस्थान में रह रहे हैं। तो आपको पहला प्रूफ क्या देना है? कम से कम 10 वर्ष या अधिक समय का निरंतर किरायानामा आपके पास होना चाहिए। आप 10 वर्षों से रह रहे हैं और उससे अधिक से रह रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष तो हो ही हैं। उसके अलावा अधिक समय से रह रहे हैं तो उनका भी आपको निरंतर किरायानामा प्रस्तुत करना होगा। दूसरा, आवेदक या उसके माता पिता का चुनाव पहचान पत्र यानी वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या अन्य कोई भी एक फ़ोटो पहचान पत्र देना होगा। ठीक है। अब चौथी कंडीशन की बात कर लेते हैं। ये उस केस में है जो महिलाएं अदर स्टेट की होती हैं, अन्य राज्य की होती हैं और जो विवाह करके राजस्थान में आती हैं, यानी उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं जो राजस्थान का मूल निवासी है। ठीक है। यानी महिला तो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है, अदर स्टेट की है, लेकिन जिस व्यक्ति से विवाह करती है वो मूल निवासी है, तो राजस्थान का मूल निवासी है। तो अपने पति के साथ वो राजस्थान में वो रहती हो और पति के साथ राजस्थान में निवास कर रही हो तो सामान्यतः राजस्थान की वो मूल निवासी
मान ली जाएगी। पति उसके राजस्थान मूल निवासी हैं और यहीं रहते हैं, तो वो राजस्थान की मूल निवासी मान ली जाएगी। अब डॉक्यूमेंट आपको क्या लगाना है इसके संबंध में? पहला, पति का मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए पति के पास। एवं इसके साथ साथ, यानी पति का मूल निवास प्रमाण पत्र तो है, उसके साथ साथ कोई भी एक पहचान पत्र, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, या अन्य कोई फ़ोटो वाला पहचान पत्र। दूसरा आपको लगाना है विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है। तीसरा आपको लगाना है शादी से पूर्व के मूल निवास प्रमाण पत्र के अभ्युत्थान करने का प्रमाण, या प्रार्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दे सकते हो। या तो पूर्व मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र हो जहाँ से वो हों, या फिर इसके संबंध में शपथ पत्र चल सक जाए। फिफ्थ कंडीशन है कि राज्य सरकार या फिर राजस्थान सरकार के राज्य के उपक्रम में 3 वर्ष से स्वयं या फिर उसके पति या उसकी पत्नी या उसके माता पिता कार्यरत हों। राजस्थान सरकार या इस राज्य सरकार के राज्य के उपक्रम में कहीं भी 3 वर्ष से या तो स्वयं प्रार्थी कार्यरत हो आवेदक, या उसके पति या पत्नी में से कोई कार्यरत हो, या माता पिता में से कोई कार्यरत हो। उनको पहला डॉक्यूमेंट है माता पिता या पत्नी या पति उसके राज्य सरकार या फिर राज्य के उपक्रम में 3 वर्ष से पदस्थापित रहने का प्रमाण पत्र देना होगा, जो भी राज्य के उपक्रम में हैं। दूसरा, आवेदक और उसके माता पिता का, आवेदक हो या उनके माता पिता का चुनाव पहचान पत्र या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या अन्य कोई फ़ोटो पहचान पत्र, ठीक है। ये 5 कंडीशंस हैं और उनके संबंध में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने उसकी लिस्टिंग दी गई है साक्ष्य के रूप में। इसके अलावा क्या है, इन सभी कारकों पर सम्मिलित रूप से विचार किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए या नहीं। जो प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी हैं वो इस बात से पूर्ण आश्वस्त होना चाहिए कि आवेदक वस्तुतः राजस्थान का निवासी है या नहीं। इसके लिए क्या करना है, आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त करना होगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो साथ में है ही हैं, इसके अलावा आवेदक से आपको आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। और उसमें होगा क्या कि 2 उत्तरदायी व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बात है, 2 उत्तरदायी व्यक्ति, चाहे संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, समस्त राजपत्रित कर्मचारी या बीट प्रभारी जो पुलिस में होते हैं आदि के प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने होंगे। इनमें से किन्हीं 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के आपको हस्ताक्षर की जरूरत होगी। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो TSP क्षेत्र है उसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र पर अनुसूचित क्षेत्र अंकन किया जाएगा, ठीक है। विभागीय समसंख्यक परिपत्र है, दिनांक 29/1/2008 को इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले जो विभिन्न अभियान हैं, जैसे कि कभी कभी प्रशासन आपके शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग, ये सारे अभियान चलते हैं, समय समय पर सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। तो उनमें जो मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होंगे वो पूरी तरह से मान्य होंगे। देखिए, ठीक है, इन अभियानों में जो प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र बनेंगे वो पूर्णतः मान्य होंगे, कोई भी उनको अमान्य नहीं कह सकता, वो वैलिड रहेंगे। कोई भी अभ्यर्थी एक ही बार मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकता है। कोई भी अभ्यर्थी, उसको एक ही बार प्रमाण पत्र बनवाना होगा, लेकिन दोहरी प्रति यानी डुप्लीकेट कॉपी या नवीनीकृत प्रमाण पत्र इन केसों में आप ले सकते हो। ये जो 3 केस दिए हुए हैं, या तो आपका प्रमाण पत्र खो जाए, फट जाए, खराब हो जाए, तो दोहरी प्रति आप डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं, या फिर प्रमाण पत्र में नाम बदलवाना है या पता बदलवाने पर संशोधित प्रमाण पत्र। तीसरा, आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए नवीन फ़ोटो के साथ कोई नवीन प्रमाण पत्र आपको चाहिए। यह प्रमाण पत्र भी 10 वर्ष के उपरांत जारी किया जाएगा, ये ध्यान रखना। जो आप देख रहे हैं ना, ये आयु वृद्धि के बाद जो पहचान के लिए आपका अगर नवीन फ़ोटो के साथ प्रमाण पत्र चाहिए तो 10 वर्ष के उपरांत जारी हो सकता है। अतः तदनुसार मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन व जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र ये किया जाता है कि जिला कलेक्टर साहब, उपखंड अधिकारी महोदय, सहायक जिलाधीश, तहसीलदार को उनके कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों को मूल निवास का प्रमाण पत्र उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखकर जारी
करें। प्रमाण पत्र पर किसी अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है। प्रति हस्ताक्षर मतलब अगर प्रमाण पत्र जारी हो गया उसके बाद भी अगर उस पर कोई साइन मांगता है तो वो गलत है। ऑनलाइन जो प्रमाण पत्र जारी होता है वो वैलिड है, ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है, उस पर किसी भी अन्य अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मूल निवास का प्रारूप क्या है। ये मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप है, ठीक है। ये इसका सेकंड पेज है और किस फॉर्मेट में प्रमाण पत्र जारी होगा वो ये है। तो इस प्रकार से जो गृह विभाग की जो आदेश आए हैं इसके अनुसार ये प्रक्रिया रहेगी मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस कंडीशन में कौन से साक्ष्य आपको संलग्न करने होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए, साफ साफ वहाँ लिखा हुआ है। जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।